क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, संसद में जब सत्र में होता है, संसद जब सत्र में होता है तब वो कौन से काल में शुरू होता है? देखिए, संसद जब सत्र में होता है ना तो वो प्रश्न काल में शुरू होता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रसिद्ध शहर हिसार का गठन किया गया था। हिसार आपका हरियाणा जिले का एक प्रसिद्ध हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक शहर ये किस नदी के तट पर है? बात करें दोस्तों नासिक शहर की तो देखिए, नासिक जो शहर है ना ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की जो चित्रकारी का विषय है ना वो किससे रिलेटेड है? देखिए, अजंता चित्रकारी का जो विषय है ना ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल किसमें स्थापित किया गया था? नालंदा महाविहार का जो पुरातत्व स्थल है ना ये स्थापित किया गया था 5वीं शताब्दी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ना इसमें सिटीजनशिप नागरिकता की विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए एमटीएस की अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा ना वो कौन होगा? देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार करने का जो श्रेय है ना वो किसे दिया जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार करने का जो श्रेय है ये गैलीलियो गैलीली को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? देखिए, जल स्रोत का नाम बताना है जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। तो इसका नाम है तस्मान सागर। तस्मान जो सागर है ये वो जल स्रोत है जो ऑस्ट्रेलिया देश को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं ना वो कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड? देखिए, ऑस्कर अवार्ड को जीतने वाले जो फर्स्ट इंडियन है ये है भानु अथैया। भानु अथैया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्य का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विच इज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखिए, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सतरिया जो है ना सतरिया आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी? एनएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिए ऑप्शन 2 को इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में जो चुनावों का अधीक्षण है, निर्देशन है और नियंत्रण है ये किसमें निहित है? देखिए, भारत में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये सभी क्या है? भारत चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, भाग 3 में कानून के समक्ष जो है वो समानता की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, लिनक्स, सोलिरिस और यूबंटू ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। वहीं बात करें पाइथन की, पाइथन कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। आपको कमेंट में बताना है पाइथन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के दौरान हिसार में वर्षा का औसत बताइए। जो हिसार प्रसिद्ध जिला है हरियाणा का, इसमें वर्षा का औसत बताना है मानसून के दौरान। तो ये होता है 429 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ने 1925 में कहाँ पे जो है ना किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? देखिए, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर का जो सत्र है ना, कानपुर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के मुख्य वास्तुकार कौन थे? देखिए, जो रूसी क्रांति थी उसके जो मुख्य वास्तुकार थे ना ये थे लेनिन। तो करेक्ट आंसर कर लीजिए लेनिन को, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करेगा इनमें से? देखिए, जो साधारण चुंबक होता है ना उसको लोहा, निकल और इस्पात ये तीनों ही जो है ना, आयरन, निकल, स्टील ये तीनों ही क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ब्रोंज नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर.के. नारायण ने कौन सी पुस्तक के लेखक नहीं है? यहाँ पे 4 पुस्तक का नाम है जिनमें से 3 पुस्तक तो आर.के. नारायण ने लिखी है, एक ऐसी पुस्तक है जो आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो आपको बताना है। देखिए, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा ये तीनों ही पुस्तक आर.के. नारायण ने लिखा है। बात करें यहाँ पे टू लीव्स एंड ए बर्ड ये जो पुस्तक है ना आर.के. नारायण ने नहीं लिखी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको कमेंट करके बताना है कि टू लीव्स एंड ए बर्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बैकरल किसकी खोज से जुड़े थे? हेनरी बैकरल की बात करते हैं तो ये दोस्तों रेडियो एक्टिविटी
रेडियोधर्मिता की जो है ना खोज से ये जुड़े थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश एक ही आयोजन में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं, तो ये बने हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है ना, ये एक ही आयोजन में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ महान वैज्ञानिक 1940 के दशक में यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम बनाने का तरीका जानने के लिए एकत्र हुए थे। उनके काम को क्या कहा जाता था? इनके काम को मैनहट्टन परियोजना कहा जाता था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु आपसे पूछा है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन आपने देखी होगी, गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है ना, वही भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, रीडू के लिए मानक जो विंडोज़ की कीबोर्ड में जो है ना, जो शॉर्टकट की अपने यूज़ करते हैं, वो कौन सी है? तो इसके लिए हम कंट्रोल+Y का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा किला चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे? तो ये चारों तरफ से वाटर, जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, मांग, प्रशासन और सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण और प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य उपयोगिता रूप में डिजिटल अवसंरचना, ये तीनों क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना प्रमुख दृष्टि क्षेत्र हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा डिजिटल जागरूकता पर वृत्त चित्र, ये जो है ना प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है टेलेक्स। टेलेक्स जो है किसके लिए स्टैंड करता है? टेलेक्स का अर्थ होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट निम्नलिखित के आधार पर देशों की तुलना नहीं करती है। तो देखिए, ये जो है ना निगम से संबंधित शासन प्रणाली पे जो है ये तुलना नहीं करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है? नागालैंड में एक प्रसिद्ध फेस्टिवल मनाते हैं जो जिसका नाम है हॉर्निबल फेस्टिवल। तो हॉर्निबल उत्सव जो है ना, ये हर साल दिसंबर के महीने में पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन व्हाट डेट इज द वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये मनाते हैं हम 10 अगस्त को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए, जो आइसलैंड है ना, जो कि ओनली एक्टिव है, वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बैरन। बैरन जो वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये द्वीपीय भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से गणना नहीं कर सकता? देखिए, कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है और मोबाइल फोन भी जो है ना वो गणना कर सकता है, पर वहीं बात करें प्रिंटर, मुद्रक जो होता है ना, वो कभी भी गणना नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी तक ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे जो गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसकी अगर आपको हाइट मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष ये किससे जुड़े हुए हैं? देखिए, ये एसोसिएटेड हैं परिस्थितिकी से, इकोलॉजी से ये संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन IBM संगत कंप्यूटर में एक संशोधक कुंजी नहीं है? तो यहाँ पे जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धातु खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं रखता? देखिए, जो विच वन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, तो इनमें से जो ना धातु खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं रखता है, बॉक्साइट, टीन, निकल, ये तीनों ही संबंधित रखते हैं खनिजों की श्रेणी से। कोयला जो कोयल होता है ये संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचू पिचू का विश्व धरोहर स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका पेरू देश में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल इनमें से नहीं है वो कौन सी नहीं है? देखिए, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, ये तीनों ही भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। हिंदू कुश की बात करते हैं तो हिंदू कुश जो है ना, ये भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का इंजन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम लोकोमोटिव है? तो कौन सा है? फेरी क्वीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी तक। फेरी क्वीन की बात करते हैं तो ये इंजन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम का लोकोमोटिव है। करेक्ट आंसर कर लीजिए ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशन और संरक्षक कौन है? तो ये है प्रकाशन के नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, डैश इसरो का एक विरासत लॉन्चर बन गया है। जो ASLV है ना, ये दोस्तों इसरो का एक विरासत लॉन्चर बना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ASLV। ASLV का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए फटाफट से अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? देखिए दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था वो बताना है। तो बात करें पंड्या, सातवाहन, पल्लव, ये तीनों ऐसे राजवंश हैं जो दक्षिण भारत से संबंधित थे। पाल जो है ना, ये दक्षिण भारत से संबंधित राजवंश नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राइनोस्कोप है, राइनोस्कोप ये किसकी जांच के लिए बनाया गया एक उपकरण है? देखिए राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द नोज, ये नाक की जांच के लिए बनाया गया एक उपकरण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, किस मिट्टी में उगाई जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको मालूम है तो। वीडियो